हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे नीट और जेई में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? पहली चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी एक मोल के लिए डिफाइन होती है। आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, उसके लूजली बाउंडेड यानी बैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छूट पाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आइए समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स बने हुए हैं और ये सबसे बाहरी सेल है जिसे हम बैलेंस सेल बोलेंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकाल के बाहर ले जाना है तो हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी इसको देना पड़ेगा। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकल जाए, उसी एनर्जी को हम नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी, या इसी को कई बार आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। यानी हमारे पास कोई एटम है ए, वो गैस फेज में है, इससे हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी है कुछ प्लस x किलो जूल। इस आयनाइजेशन एनर्जी का हम पीरियोडिक ट्रेंड देखना चाहते हैं। ग्रुप और पीरियड में कैसे आयनाइजेशन एनर्जी वेरी कर रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं इन पीरियड। कहाँ देखेंगे? इन पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट ले लिए पीरियड में। यह है ले बे बक नो फनी। बात समझिएगा। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएं, क्योंकि हम अभी डायरेक्ट ये बात नहीं बोल सकते कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन बीच में एक्सेप्शन भी आएगा। तो वो एक्सेप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह है 2s1, यह है 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, यह है 2p6। अब देखिएगा, कहते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड। या तो सब सेल आधा भरा हो या पूरा भरा हो, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी S P D F, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स। P में 3 इलेक्ट्रॉन, D में 5 इलेक्ट्रॉन और F में 7 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए 2s2 बेरिलियम का फुल फील्ड है, ठीक। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 2p3 हाफ फील्ड है, और यहाँ नियान का 2p6 फुल फील्ड है। यानी कहने का मतलब है बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा है, क्योंकि 2p1 न तो फुल फील्ड है न हाफ फील्ड है। अगर हम इसको इधर कर दें और इसको पीछे कर दें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसकी कम हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। इधर देखिए, अगर हम नाइट्रोजन को आगे कर दें, चूँकि हाफ फील्ड है, इसको पीछे कर दें, अब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। मैं इसको लिख रहा हूँ क्रम से। तो यह है लीव बेकॉन फनी। ये ट्रिक याद रख लेना, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? लीव बेकॉन फनी। अब बोलिए, लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है।
क्योंकि जो एक्सेप्शन था उसको हमने ट्रिक में सेट कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। वहीं पर अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम पीरियड की जगह अगर ग्रुप में देखें यानी टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे चलने पर घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि साइज बढ़ेगा। जैसे यह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। देखना आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है टॉप टू बॉटम चलने पर। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे टॉप टू बॉटम, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी घटने लगेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों घट रही है? क्योंकि इनका साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, इसलिए। तो एक चीज़ तो पिक्चर क्लियर हो गया कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा विथ एक्सेप्शन। तो एक तस्वीर तो क्लियर हो गया, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, साइज बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन उसमें एक्सेप्शन आएगा। इसके लिए हम आपको दो ट्रिक बता रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर क्या होगा और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर क्या होगा लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियड में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रिक क्या है, बस इसे याद कर लेंगे। हमने एक्सेप्शन को सेट कर दिया है, ट्रिक बना लिया है। लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखना जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट चलने पर। कैसे याद करेंगे? यह है लिब, और इसको मिला के पढ़िए, इतना मिला लीजिए तो क्या है? लिब बेकॉन, और ये मिला लीजिए फनी। तो इस तरह से याद कर लेंगे, लिब बेकॉन फनी, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। अब जरा देखना सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर काफ़ी चेंज हो जाएगा। यह है जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। देखिए लिथियम की सबसे ज़्यादा हो गई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे कम और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज़्यादा है। तो ट्रिक से याद कर लेंगे इसको भी। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। राइट? कैसे याद करेंगे? ये था लिब बेकॉन फनी, ये है बेक, ये क्या है? बेक बन, और इतना पूरा मिला के पढ़िए फोनिली। तो ये ट्रिक याद कर लेंगे, बेक बन फोनिली। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? लिब बेकॉन फनी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? बेक बन फोनिली। तो आज के आयनाइजेशन एनर्जी की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए ट्रिक आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।